अमृतसरी कोफ्ते? अबे वो भी मलाई वाले हैं? कहाँ से मंगवाए हैं? माया ने बनाए हैं। अबे क्या कर रहा है? गलती से मुंह में चले जाते तो? अरे चक्के तो देखिए। मोनू, मैं चखता हूँ। वैसे ही पुलिस कैंटीन के खाने ने मेरे पेट को फौलाद का बना दिया। कैसे है? बता तो सही। पापा जी बल्ले बल्ले हो गई। नरम लेकिन तीखे, दिल को पिघला कर भी सबक सिखा गए कोफ्ते। अच्छा तो फिर इधर दिखा जरा। अय्या। पापा जी कुछ तो कहिए। 100% शुद्ध अमृतसरी कोफ्ते। लगता है मूली देवता ने खुद माया के शरीर में प्रवेश करके इन कोफ्तों को आशीर्वाद दिया। ये तेरी माया ने बनाए हैं? वाकई में मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। कह रही थी कि कहीं टीवी पे रेसिपी देख के बनाए। टीवी पे देख के? अमृतसरी कोफ्ते टीवी पे देख के नहीं बनते। उसके लिए ना माँ के हाथ का। अब मुंह डाल दो बर्तन में। तो माया बच्चा खाना भी बनाती है। सुमित की जिंदगी के इंद्रधनुष का आखिरी रंग भी आज पूरा हुआ। डॉली, तू माया से सीख कैसे बनाती है ये। मैं माया से सीखूं ये कैसे बनाती है? मैं निकल तो सही, तो पता चलेगा कैसे है। इन कोफ्तों की ना माला बना के मैं दिन रात जपूंगा। जय मूली देव, जय मूली देव। पापा जी? अबे चपड़गंजू, शर्म नहीं आती तेरे को? ये गीली पैंट पहन के देवी माँ के सामने चला आ रहा। पापा जी, आपको मेरे कोफ्ते बहुत पसंद आए ना? बैठिए ना, मैं और देती हूँ, रुकिए। खाइए खाइए, कम से कम किसी को तो मेरे खाने की कदर है। मुझे कदर है माया। पापा जी, फूलों के लिए शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ऐसे अमृतसरी कोफ्ते बनाने वाली देवी के हाथ तो दूध से धुलवाकर मखमल में लपेटकर उस पे 24 घंटे करोड़ों गुलाबों की पंखुड़ियों की बारिश करनी चाहिए। मेरा भी कुछ ऐसे ही ख्याल है माया। पापा जी शुक्रिया, इतनी अच्छी बात मुझसे कभी किसी ने नहीं कही है। माया देवी, आपके हाथ बहुत टैलेंटेड है। इन्हें कभी आटे में मत डालिएगा, चिपकू चिपकू हो जाएंगे। काश आपका बेटा भी आप ही की तरह सोचता। ये क्या समझेगा गधे का बच्चा। क्यों परेशान कर रहा है अमृतसरी कोफ्ता देवी को? है बहती नदी में लगी आग में नमक मत छिड़किए पापा जी। अबे बाकी चीजों का प्रयोग करना नहीं आता, कम से कम मुहावरे का प्रयोग करना तो सीख ले। और लीजिए ना। आप ये तीखे मीठे को इतनी अच्छी तरह कैसे मिक्स करती हैं? वैसे पापा जी एक्चुअली तो इसमें किशमिश डाली जाती है, लेकिन मैं छिले हुए अंगूर डालती हूँ। देवी माँ, जो कर रही हो करती रहो, क्योंकि ऐसे टेस्टी अमृतसरी कोफ्ते बनाने वाली औरत का सुख बहुत कम मर्दों को नसीब होता है। ओ पापा जी।
डॉली, तू तो नहाने गई थी ना? हाँ। सब ठीक? हाँ, आपने मेरे लिए गीजर चला के रखा, इसके लिए थैंक यू बोलने आई हूँ। मेंशन नॉट। पिछले 40 सालों में आपने मेरे लिए कभी भी नहाने का पानी गर्म नहीं किया। देख डॉली, तू जैसा सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं है। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है। मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तू क्यों मेरे पति को मुझसे छीनने पे तुली है? क्या अमृतसरी कोफ्ते? इसके बारे में तुझे कहाँ से पता चला? मैंने टीवी पे रेसिपी देख के बनाया। तो अब तू खाने से मेरे पति का दिल जीतना चाहती है? मम्मी जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? इन्होंने बताया होगा हमारे अमृतसरी कोफ्ते का इतिहास तुझे? नहीं डॉली, मैंने माया को कुछ नहीं बताया। इन्होंने तुझे नहीं बताया कि 1982 में जब पहली बार मैंने इनके लिए अमृतसरी कोफ्ते बनाए थे तो इन्होंने मुझसे क्या कहा था? यार, इन्होंने मुझसे कहा था कि डॉली, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शादी के 7 साल बाद। तू समझी? देख डॉली, पहली बार आपकी आंखों में मैंने मेरे लिए प्यार देखा था। ये हुआ था जनवरी में और सुमित पैदा हुआ था अक्टूबर में। यार, मुझे लगा था मैंने आपका दिल जीत लिया, पर अब साबित हो गया आपको मेरे कोफ्ते से प्यार नहीं था। आपको किसी भी ऐरी गैरी लड़के के कोफ्ते चल जाते। डॉली, पर तूने अमृतसरी कोफ्ते बनाने ही बंद कर दिए। हमारी स्पेशल चीज थी, रोज थोड़ी ना बनती है। देख डॉली, 60+ में चल रहा हूं, जवानी ढल रही है मेरी, मैं भी मर्द हूं, मेरी भी जरूरतें हैं। बोलो, देख मेरा कैप्टन चीता का नया मुखौटा। सुनो, तूने बॉबी और पगी की कंपनी पैसे डाल दिए? हाँ, वो तो डालना ही था ना। कैप्टन चीता जो है। देखा माया, मैंने कहा था ना, इंडिया का हर बच्चा कैप्टन चीता के पीछे दौड़ेगा। हाँ, पर तेरा मुखौटा कहाँ है? मुखौटा नहीं, टोपी पहनाई है बॉबी ने इसे, पूरे 2 लाख की। अरे कैसी टोपी! देखो ना माया, सोनू ने भी पैसे डाल दिए। वो उनकी मर्जी, उनकी शादी नहीं हुई है, तुम्हारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है उनकी। पहली बार पता चला शादी ना करने का भी फायदा होता है। भाई, शादी मत करियो। देख, मेरी पत्नी ने मुझे बिल दिया है। बच्चों की देखभाल 25,000 रुपए? लो। ज्यादा लगाने चाहिए थे। और टोटल इतना कम? माया, तुम्हारी वैल्यू उससे कहीं ज्यादा है। टोटल? कैसा टोटल? 2,35,000 महीने के। इतना तो मैं भी नहीं कमाता। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। माया, माया, तुम्हारा वॉशिंग मशीन यूज कर लूं? हमारे मशीन का ना तेरे पापा जी के हाथों कत्ल हो गया। मम्मी जी, पापा जी, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, आप लोग 1-2 साल के बाद आइए। भाई तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं, और वैसे भी थोड़ी देर का तो काम है भाई। तेरी वॉशिंग मशीन का वॉशर निकाल के अपनी वॉशिंग मशीन में डालना है और फिर तेरे मशीन का देहांत हो जाना है। तेरी बड़बड़ का देहांत कब होगा? जा वॉशर निकालो, जाओ। हाँ तो जा रहे हो ना? जा। अपना ऑर्डर क्या दे रही है? जाओ। बात कर रही है। मम्मी जी, जरा ये देखिए। क्या है ये? मम्मी जी, मैं बताती हूँ, आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ है ना? आपको नहीं लगता कि हम जो काम करते हैं उसकी भी कोई वैल्यू होनी चाहिए? माया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसीलिए ये बताने के लिए मैंने ये बिल बनाया है। अच्छा। क्या हुआ? तुम्हारी घर की सफाई और डस्टिंग के 10,000 रुपए? हाँ। इसके आधे तो मुझे मिलने चाहिए ना। लो, चोर की दाढ़ी में तिनका। तू चुप कर। माया ने जो किया ना बिल्कुल सही किया। अरे
हम औरतें जो काम करती है उसका हक हमें मिलना चाहिए। और आप तो ये काम पिछले 40 सालों से करती आ रही है। आज तक आपको इसके बदले में क्या मिला है? 2 प्यारे प्यारे बच्चे। माया, मैं भी अपना बिल बनाऊंगी। मम्मी जी आप भी? पेन दे, पेन दे। 40 साल दही कचौरी बनाने के 4000 महीना। मम्मी जी, इमली की चटनी का अलग से। अरे हाँ, यह तो महिला मुक्ति आंदोलन टाइप कुछ चल रहा है। बेचारे पापा जी, अगर मम्मी जी ने उन्हें 40 साल का बिल थमा दिया तो उनका तो दिवाला निकल जाना है। अच्छा है ना, आज पापा जी को अपनी वाइफ की वैल्यू समझ आएगी। माया 40 साल में भटूरे कितने खाए होंगे? 3-4 हजार आराम से। मोनू, तो यार ये वॉशर निकालने के चक्कर में पूरा ड्रम ही बाहर आ गया। अब इसे वापस फिट करने की कोशिश कर रहा हूं तो साला फिट ही नहीं हो रहा। पापा जी, आपने मेरी वॉशिंग मशीन बर्बाद कर दी। वॉशिंग मशीन छोड़, अभी तो पापा जी खुद बर्बाद होने वाले। कौन बर्बाद करेगा बे? मैं। क्यों भाई? 40 साल तुम्हारी नौकरी की ना, उसका ये बिल है। माया जरा टोटल करके बता। जी, तो 3,10,000 महीने के, मतलब 37,20,000 साल के, तो टोटल हुआ है 14,88,40 साल के, विदाउट सर्विस टैक्स। तो निकालो बटुआ और दो मुझे 14,88,00,000। इतने छुट्टे पैसे तो मैं हमेशा अपनी बैक साइड में लेके चलता हूं। 40 साल में 3,000 भटूरे। अबे इतने भटूरे तो मैं 1 महीने में खा जाता हूं। ये ले अपना हिसाब। एक धेला नहीं मिलेगा तुझे मुझसे। चल। क्यों? मेरी कोई वैल्यू नहीं है? सारा हिसाब मैं देखती हूँ घर का। तो क्या हुआ? पर घर किसकी कमाई से चलता है? मेरी। तो हुकुम किसका चलेगा? मेरा। मेरे पैसे, मैं जो करूं मेरी मर्जी। सही कहा पापा जी, मैं भी। क्या? ढींगे मत मारो। पैसे तुम्हारे हैं, लेकिन मैं कहाँ कहाँ खर्चा करती हूँ तुम्हें पता भी है? क्या मतलब? तुम्हारे नाम से हर महीने में 5,000 रुपए अनाथालय को देती हूँ, पता था तुम्हें? डॉली पागल हो गई है तू। मैं अपने बच्चों को पैसे नहीं देता, अनाथों को क्यों दूं? सोनू देख रहे हैं दिन दहाड़े तेरी माँ कैसे लूट रही है मुझे। अरेस्ट कर। पापा जी, मुझे अपनी गर्दन प्यारी है। और बता, कहाँ डाका डाला है तूने? जाओ ना, खुद जाके देख लो, सारा हिसाब पड़ा हुआ है नीचे। जा सारे कागज दिखा दे इन्हें। सोनू, ये चीटिंग का केस मुझे आज ही क्रैक करना है। चल डॉली, मैं फिजिकल ऑफेंस बर्दाश्त कर सकता हूं, इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं। bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 beo bum 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 bada bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 beo